मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर अपनी दांव चलनी शुरू कर दी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी की घोषणाओं की काट करने के लिए अपनी नई स्कीम का ऐलान कर रही है। अब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया दांव पेच चला है और इस दांव ने बीजेपी के नीति निर्माताओं को भी चौंका दिया है। कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपभोक्ताओं को दे रही है। 2 लगातार विधानसभा चुनाव में आपकी सफलता में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब कमलनाथ भी इसके सहारे चुनाव तक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ ने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने पर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की योजना शुरू की थी। बता दें कि कांग्रेस शासित राजस्थान में भी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। अशोक गहलोत की सरकार ने इसी महीने से इसकी शुरुआत की है। मैं पहली दफा कह रहा हूँ 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफा मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? धार जिले के बदनावर में कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि झूठी घोषणा नहीं करते, हम तो वचन देते हैं और अपनी वचन पूरी करते हैं। हमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वचन दिया था, जिसे पूरा किया था। हमारे दिल दिमाग में समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की सोच है। यदि उसे 100 यूनिट बिजली बिल से राहत मिलती है तो हमारा गरीब आदिवासी किसान सशक्त बनेगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। आपको बता दें, कमलनाथ ने आगे कहा, माताओं बहनों को यदि 1500 रुपए मिलेंगे और रसोई चलाने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, वे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे। ये हमारी सोच है। नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यह हमारी सोच है। मध्य प्रदेश की नई तस्वीर बने, ये हमारी सोच है। कमलनाथ ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार में पीथमपुरा में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ था तो इस सोच के साथ हुआ था कि धार जिले में कोई बेरोजगार न मिले। जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ हमने पीथमपुरा को औद्योगिक क्षेत्र बनाया था, वो सपना हमारा अधूरा रह गया। कमलनाथ ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, भूमि पूजन मंत्री भी बन गए हैं। भाषण की मशीन, घोषणाओं की मशीन तो थे ही, अब झूठ की भी मशीन बनते जा रहे हैं। जब तक वे झूठ नहीं बोलते और झूठी घोषणा नहीं करते, उनके पेट का खाना नहीं पचता। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। भाजपा ने लूट और भ्रष्टाचार की व्यवस्था पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बना रखी है। हर काम में रिश्वत और पैसे का लेन देन हो रहा है। आजकल तो शिवराज सिंह के दोनों हाथ व्यस्त हैं, एक भ्रष्टाचार में तो दूसरा अत्याचार में। कमलनाथ ने यह भी कहा, कांग्रेस सरकार ने धार के पीथमपुरा को औद्योगिक हब बनाने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन 18 सालों में भाजपा की सरकार ने पीथमपुरा को विकास की दौड़ में पीछे कर दिया है। यहाँ जिस हिसाब से औद्योगिक विकास होना था, नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर में बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि प्रदेश का अधिकांश नौजवान पीथमपुरा में रोजगार की तलाश में आता है, लेकिन आज उसे भी यहाँ रोजगार के अभाव में भटकना पड़ रहा है।